द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? रमेश चंद्र दत्त। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? 1913 में। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्ट की संज्ञा दी? धन के विकास की। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है दादा भाई नौरोजी। भारतीय अर्थविदों में शामिल हैं, इनमें से सभी है भारतीय जो अर्थविदों में जो शामिल हुए थे ये 6 के 6 हैं। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व के भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? 1916 में। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? जो पहला औद्योगिक सम्मेलन हुआ था वो 1907 में हुआ था। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? एम विश्वेश्वरैया। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप सब भी व्हाट्सएप पर? निम्न में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अनब्रिटिश पदावली का उपयोग किया? दादा भाई नौरोजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रथम जो रेलवे लाइन थी वो बिछाई गई। निम्न में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं है? निम्न में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं है? भारतीय सामंतवाद का विनाश। 1813 में पहले ब्रिटिश द्वारा निम्न में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? मुक्त व्यापार नीति, फ्री ट्रेड पॉलिसी। दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पादन का हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा है, जिसके लिए भारत की कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता। भारत में उपनिवेशी शासन में होम चार्जेस भारत में संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्न में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेस की संगठक नहीं थी? 1, 2 और तीनों राइट है इसमें, ठीक है। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर CIP रेलवे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ठीक है। पहला ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त है वो किसानों के लिए होती थी, तो उसमें किसानों द्वारा लगान जो सीधे है वो सरकार को दिया जाता था, या रैयत को पट्टे देती थी, या कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन 1, 2 और तीनों राइट है इसमें? निम्न में कथनों पर विचार कीजिए
कि दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन की थी। केवल एक राइट है इसमें। उन्होंने इस बात की अभिव्यक्ति किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। ठीक है।